स्वागत है बच्चों जीटी जेम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th ईवीएस 1 फर्स्ट चैप्टर आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। तो अर्थ के बारे में तो हम जानते ही हैं, अर्थ यानी कि क्या, पृथ्वी जहाँ पे हम रह रहे हैं। और ये सोलर सिस्टम क्या होता है, तो हम जहाँ रह रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ। और लेकिन ये अर्थ अर्थ जहाँ रह रही है उसे क्या बोलेंगे, तो अर्थ क्या है, वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्या, इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। हमें लेसन में फर्स्ट क्या बताया गया था, स्टार्स। जब हम ग्राउंड यानी कि किसी खुले मैदान में रहते हैं, अगर हम स्काई में देखेंगे तो हमें क्या दिखते हैं, हमें स्टार्स दिखते हैं, हमें मून दिखते हैं। देन हमें और क्या दिखते हैं, हमें दिखते हैं और मून दिखता है, सन दिखता है, स्टार्स दिखते हैं। तो ये होते ही क्या है, मून, स्टार, सन, ये सब क्या है, तो ये एक हेवनली बॉडीज है। तो ये हेवनली बॉडीज होती क्या है, कोई भी चीज जो कहाँ है, स्काई में है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक हेवनली बॉडी। और ये सब रह कहाँ रहे, तो ये कहाँ रह रहे हैं, हमारे सोलर सिस्टम में। तो स्टार्स, स्टार्स क्या होते हैं, स्टार को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टार्स को हम बोलते हैं एक तारा। तो स्टार्स का डेफिनेशन क्या है, द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, यानी कि जो स्टार्स होते हैं ये एक हेवनली बॉडीज है। हेवनली बॉडीज यानी कि क्या, जो एक स्काई में होती है, और ये क्या है, ये ट्विंकल करती है यानी कि चमकती है। और जो स्टार्स होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास खुद की लाइट होती है। जैसे कि सन है, सन के पास क्या है, खुद की लाइट। और सन को भी हम क्या बोलेंगे, सन भी एक तरह का क्या है, एक स्टार है। तो जो हमारा सन है उसके पास लाइट होती है, और जो हमारी अर्थ है, अर्थ, अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। तो वैसे ही जैसे अर्थ के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, तो स्टार्स क्या हुए, तो स्टार्स के पास क्या होगी, उनकी खुद की लाइट होगी। The sun is a star. It is closer to us than any of the other stars. यानी कि जो सन है वो क्या है, स्टार है। हमने क्या पहले ही सुना था, जो स्टार हमारा सन क्या था, वो एक स्टार था। और ये क्या है, हमसे बहुत ज्यादा पास में, और किसी प्लेनेट या और किसी स्टार से क्या है, बहुत ज्यादा पास में। Hence it appears big and brilliant. In its bright light during the day we cannot see other stars. तो जो स्टार्स होते हैं हम क्या देखते हैं, रात को जो स्टार्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दिखते हैं, बट दिन में ऐसा क्या होता है कि जो ये स्टार्स होते हैं कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। तो जनरली होता क्या है, जो स्टार्स होते हैं ये कहीं जाते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि ये दिन में कहीं चले जाते हैं और रात को अचानक से आ जाते हैं। ये स्टार्स होते हैं, बस क्या होते हैं, हमें दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं, तो वो सन की लाइट की वजह से नहीं दिखता है, क्योंकि सन के पास क्या है, एकदम सी ब्राइट लाइट है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हम लोग स्टार्स की लाइट नहीं देख पाते हैं। देन हमें इंट्रोडक्शन कराया गया है द प्लैनेट्स एंड द सन। यानी कि प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन क्या होता है। तो प्लैनेट्स, दिस इज द ब्राइटेस्ट स्टार द सन। यानी कि जो सन है, सन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार, यानी कि सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार, जिसके पास क्या है, सबसे ज्यादा रोशनी है। द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। जैसे कि हमने देखा था, जो स्टार्स होते हैं, तो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है। स्टार्स ऐसे चमकते रहते हैं, उनकी लाइट हमें कैसे लगती है, कभी कभी कम लगती है, कभी कभी ज्यादा लगती है, तो वो ट्विंकल कर रहे हैं यानी कि क्या, चमक रहे हैं। लेकिन जो प्लेनेट होता है, आपने कभी सुना है जो अर्थ है, अर्थ से ट्विंकल कर रहा है, नहीं। तो अर्थ क्या हुआ, हमारा एक प्लेनेट हुआ। वैसे ही द प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, दे गेट लाइट। यानी कि जो प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारा अर्थ है, वो उनके पास क्या होती है, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। उनको लाइट मिलती कहाँ से, तो उनको लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। A photograph of the earth taken from a man-made satellite from the star। यानी कि जो ये अर्थ की एक फोटो ली गई थी मैन-मेड सैटेलाइट के हेल्प से, वो क्या दिखा रही है, स्टार्स को दिखा रही है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टार्स के यहाँ पे क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं इवन वैसे और वो क्या करते हैं, वो खुद के यहाँ पे रोटेट करते हैं। रोटेट और रिवॉल्व मतलब क्या हुआ, रोटेट यानी कि क्या हुआ, वो पूरा उनका जो ऑर्बिट होता है, जो उनका ऐसा ये सर्कुलर पाथ जो हमें दिख रहा है, वो उस पे क्या करेंगे, पूरा रोटेशन लेंगे। और रिवॉल्व यानी कि वो अपने खुद की जगह, अपनी खुद की एक एक्सिस पे ही क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। देन हमें क्या पूछा, यहाँ पे क्या लिख रहा है, द सोलर सिस्टम
our earth is a planet, it gets its light from the sun, यानी कि जो अर्थ है वो क्या है, प्लैनेट है, और उसको अपनी लाइट कहाँ से मिल रही है, तो अर्थ को लाइट मिलती है सन से. इट मूव्स अराउंड द सन, इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ है वो क्या करती है, वो सन के आजू बाजू घूमती है, जो ये घूम रही है, जो मूवमेंट ये कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, revolution of the earth. Besides earth there are 7 other planets that revolve around the sun. अर्थ को छोड़ के और कितने प्लैनेट्स है, तो और 7 और अदर प्लैनेट्स है जो क्या करते हैं, सन के आजू बाजू घूमते हैं. तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. Every planet in the solar system revolves around the sun along a specific path, यानी कि जो हर एक planets होते हैं, जो ये 8 planets है, including Earth, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये जो 8 planets है, ये क्या करते हैं, ये sun के इधर revolve करते हैं, और ये जिस path पे revolve करते हैं, इनके पास क्या होती है, एक रास्ता होता है, जो जिसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं planet का orbit, जहाँ पे वो क्या करता है, sun के आजू बाजू चक्कर लगाता है. The path is known as the planet's orbit. The sun, which is a star, and the planet that revolve around it are together called the solar system. यानी कि जो प्लैनेट है, जो सन के आजू बाजू रिवॉल्व कर रही है, अगर इन पूरे प्लैनेट सन को मिला देंगे तो उसे क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम. Besides the planets, the solar system also includes various other heavenly bodies. यानी कि जो प्लैनेट्स और स्टार्स को छोड़ के जो सोलर सिस्टम होते हैं, इसमें क्या होती है, इसमें और हेवनली बॉडीज होती है. तो हमारी पहली अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम, यानी कि और हेवनली बॉडीज सोलर सिस्टम में क्या है, तो पहला क्या है, सैटेलाइट. तो सैटेलाइट में हम लोग क्या देखते हैं, सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट्स. यानी कि और जो प्लैनेट्स होते हैं, और प्लैनेट्स को छोड़ के बहुत सारी चीजें जो होती है वो प्लैनेट के आजू बाजू रिवॉल्व करती है, तो उन्हें क्या हम बोलेंगे, उन्हें हम सैटेलाइट्स बोलेंगे. तो सैटेलाइट्स कितने टाइप के होते हैं, तो जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है नेचुरल सैटेलाइट और सेकंड होता है मैनमेड सैटेलाइट्स. नेचुरल यानी कि वो पहले से है, और मैनमेड यानी कि जो इंसानों ने बनाया हो. तो वैसे नेचुरल सैटेलाइट्स में क्या आता है, तो नेचुरल सैटेलाइट में मून आता है, एंड देन मैनमेड सैटेलाइट में क्या आता है, चंद्रयान. तो जो मून होता है, ये मून किसका सैटेलाइट है, तो मून अर्थ का सैटेलाइट है. एंड देन जो चंद्रयान 2 जो इंडिया ने लॉन्च किया था, किस लिए लॉन्च किया था, ताकि हम मून के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देख सके. देन और हेवनली बॉडीज क्या होते हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट्स. ड्राफ्ट प्लैनेट्स भी क्या होती है, एक टाइप के प्लैनेट्स होते हैं, बट ये ड्राफ्ट क्यों हो जाते हैं, तो जो प्लैनेट, देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. जो ये ड्राफ्ट प्लैनेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, नॉर्मल प्लैनेट्स की तरह ही सन के आजू बाजू चक्कर काटते हैं, लेकिन ये ड्राफ्ट प्लैनेट कहलाते हैं. वैसे क्यों, क्योंकि इनका जो साइज होता है, इनका जो मास होता है, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, और ये जो छोटे होने की वजह से क्या होता है, इनको ड्राफ्ट प्लैनेट बोला जाता है. तो ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन इज प्लूटो, यानी कि इन सब में से सबसे वेल नोन, सबसे जाना पहचाना नाम कौन सा है, तो वो है प्लूटो. जो प्लूटो है वो अर्थ से कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा छोटा है, उसके वजह से क्या हुआ, वो एक ड्राफ्ट प्लैनेट बन गया. देन हमारे अदर हेवनली बॉडीज क्या है, तो वो एस्टेरॉइड्स है. Between the planet Mars and Jupiter, there is a band of numerous small heavenly bodies. They are called asteroids. Asteroids also revolve around the sun. यानी कि जो मार्स और जुपिटर, ये मार्स और जुपिटर, इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा बैंड है, जो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है फिगर में. ये क्या है, तो ये क्या है, एस्टेरॉइड्स के बैंड है. और ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और ये भी क्या करेंगे, ये सन के आजू बाजू चक्कर काटते हैं. तो ये एस्टेरॉइड्स बनते कैसे, जब ये दो चीज स्पेस में, अगर दो चीज एक दूसरे से टकराती है तो वो टूट जाती है, जो जो उसके टूटे हुए पार्ट्स होते हैं वही आगे जाके क्या बनते हैं, वही एस्टेरॉइड्स बनते हैं. Compared to the sun,
अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर, यानी कि सन से अगर हम लोग कंपेयर किए जाए तो जो अदर हेवनली बॉडीज है सोलर सिस्टम में वो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है. द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स टू बी सो बिग ऑल्दो इट इज एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर देन द सन. यानी कि जो मून है ये अर्थ से बहुत ही ज्यादा क्लोज है, क्योंकि मून क्या करता है, मून अर्थ के आजू बाजू चक्कर लगा रहा है. तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि उससे हमें क्या लगता है कि जो मून है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वो सन से बहुत ही ज्यादा छोटा है. The planets, satellites, dwarf planets and asteroids are all part of the solar system. यानी कि जो planet है, satellites है, dwarf planets, ये सब क्या है, ये सब सोलर सिस्टम का हिस्सा है. अब नेक्स्ट हमें बताया गया है ग्रेविटी के बारे में. तो ये ग्रेविटी होती क्या है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप कभी बॉल से खेल रहे हो और आपने बॉल को क्या किया, उसको हवा में ऊपर डाला, तो बॉल क्या करेगी, वो नीचे आएगी. क्या आपने कभी सोचा है कि बॉल नीचे ही क्यों आती है, ये ऊपर क्यों नहीं जाती है? तो बॉल नीचे इसलिए आती है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, जो बॉल होता है वो डायरेक्ट नीचे आता है. वैसे ही क्या हुआ था, अगर एप्पल है, एप्पल ट्री पे रखा हुआ है तो वो ऐसे डायरेक्ट नीचे गिरता है, वो क्या होता है, वो ऊपर नहीं जाता. तो वो ऊपर क्यों नहीं जाता है, तो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नहीं जाता है. All heavenly bodies exert a force of attraction or a pull of one another. यानी कि जितनी भी heavenly bodies होती है वो क्या करती है, force of attraction, एक फोर्स डालती है एक दूसरे के ऊपर. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यानी कि जो फोर्स है जो वो एक दूसरे के ऊपर डाल रही है वो क्या है, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. द सन एक्सर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल प्लैनेट्स. यानी कि जो सन होता है वो हर एक प्लैनेट्स को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है. लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं, वेयर इज द टेंडेंसी ऑफ द प्लैनेट इज टू मूव अवे फ्रॉम द सन. यानी कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास क्या है, वो सन से दूर जाते हैं. और इन्हीं की वजह से क्या होता है, तो इन्हीं की वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू फोर्सेस planets keep revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. यानी कि इन्हीं की वजह से क्या होता है, यही जो दो फोर्सेस है, यानी कि क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इन्हीं की वजह से जो सन है, सन उनके ऊपर जो प्लैनेट्स वो क्या करेंगे, सन के यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस, एक फिक्स टाइम पे क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे. इन द सेम वे सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड देयर प्लैनेट्स. और ऐसे ही जो सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लैनेट्स के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं. A new word, space. The emptiness between and beyond the stars and planet is called space or outer space. तो ये स्पेस होता क्या है, स्पेस क्या है, एक खाली जगह जो कहाँ है, स्टार्स और प्लैनेट्स के भी ऊपर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेस. People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them. यानी कि जो लोग होते हैं वो हमेशा जो हेवनली बॉडीज है, जो स्पेस होते हैं, जो सोलर सिस्टम है, वो उनके बारे में क्या होता है, जानने के लिए उत्साहित रहते हैं. यानी कि उनको जानना रहता है कि स्पेस में और क्या क्या है. जैसे कि अर्थ पे ही लाइफ क्यों है, बाकी और कोई प्लैनेट जैसे मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, इन पे लाइफ क्यों नहीं है, मतलब यहाँ पे इंसान क्यों नहीं जी सकते. तो यही जानने के लिए जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि और वहां पे क्या क्या होगा. दे हैव ऑलवेज वांटेड टू रीच देम. यानी कि जो लोग होते हैं वो इस चीज को पहुंचना चाहते हैं, या वहां पे पहुंचना चाहते हैं. However, to send some object from the earth into space, it must be given power against the force of gravity. यानी कि जैसे हमने देखा था, जो बॉल होता है अगर हम उसको हवा में फेंकेंगे तो क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है. वैसे ही अगर हमें स्पेस में कुछ भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा फोर्स लाना पड़ेगा या ऐसा फोर्स देना पड़ेगा जिससे क्या होगा, जो सैटेलाइट या जो भी हम लॉन्च कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि उसके अगेंस्ट, यानी कि अगर हम उसे ऊपर भेजे तो वो नीचे ना आए, क्या करे, सिर्फ ऊपर ही जाए. द रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर दैट पर्पस. यानी कि जो रॉकेट टेक्नोलॉजी होती है, जो रॉकेट्स होते हैं, वो किस लिए यूज होते हैं, वो इसीलिए यूज होते हैं ताकि क्या हो, हम लोग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ जा सके और क्या कर सके, जो स्काई है, जो सोलर सिस्टम है, जो स्पेस है, हम उसके बारे में क्या कर सके, उसके बारे में जान सके.
वन ऑफ दिस दिवाली फायर क्रैकर इज कॉल्ड अ रॉकेट, यानी कि जैसे ये हम लोग दिवाली में हम क्या करते हैं, बहुत सारे बम फोड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो उन्हीं में से एक चीज क्या आती है, उन्हीं में से एक चीज क्या आती है, हमारी फायर क्रैकर थी। तो ये फायर क्रैकर को हम लोग बोलते हैं क्या, एक रॉकेट। ये तो हमने फोड़े ही होंगे दिवाली में, रॉकेट क्या करते हैं, वैसे ऊपर जाते हैं और जब उनमें की क्या उनकी पावर खत्म हो जाती है तो क्या हो जाते हैं, वो ऐसे नीचे आ जाते हैं। तो द डिजाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट द फायर क्रैकर इज पुश्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड, यानी कि जो रॉकेट का डिजाइन है, इसको कैसे डिजाइन किया गया है, तो इसका जो डिजाइन है वो सिमिलर रॉकेट की तरह किया गया है, ताकि ये सर्टेन डायरेक्शन में जाए और एक ग्रेट स्पीड यानी कि बहुत ही ज्यादा तेजी से जाए, ताकि वो क्या डायरेक्ट नीचे ना आ जाए। वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज्ड टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू अ स्पेस, यानी कि जो रॉकेट्स होते हैं, हमें जो स्पेसक्राफ्ट भेजना है कहाँ पे, स्पेस में, जानने के लिए कि स्पेस में और क्या क्या है, तो रॉकेट्स का यूज करते हैं। तो ये रॉकेट वर्क कैसे करता है, जो रॉकेट को हमें भेजना है तो ये प्रोसेस होगा कैसे, तो a tremendous quantity of fuel is burned in rockets so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space, यानी कि इसको स्पेस में भेजने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही क्वांटिटी में जो फ्यूल होता है उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं। जब ये जलता है, बहुत ही ज्यादा फ्यूल जलेगा तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेट फोर्स मिलेगा, जो फोर्स क्या करेगा, हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने को हेल्प करेगा। देन क्या होगा, जो स्पेसक्राफ्ट, जो रॉकेट होगा वो स्पेसक्राफ्ट को कहाँ प्रोवाइड कर देगा, वो स्पेस में उसको लॉन्च कर देता है। In the 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space, यानी कि जो 20th century थी, इसमें जो वर्ल्ड बहुत ही जगह से जो स्पेस टेक्नोलॉजी उन्होंने क्या किया, हंड्रेड्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा है। बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट यानी कि बहुत सारे रॉकेट की हेल्प से हमने क्या किया था, स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। Our country is well known for the development of its space launch technology, यानी कि जो हमारी कंट्री है, इंडिया है, उसने क्या किया था, उसने स्पेस में क्या भेजा था, चंद्रयान भेजा था। किस लिए, तो मून के बारे में जानने के लिए। तो एंड देन some spacecraft remain in space, some are brought back to the earth while some land on other planets or satellites. In some mission scientists also travel in the spacecraft, they are called astronauts, यानी कि जो spacecraft होते हैं, कुछ जो spacecraft होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वहीं रह जाते हैं, यानी कि जहां हम उन्हें स्पेस में भेजते हैं, हम जो जहां उन्हें भेजते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वापस आ जाते हैं, वापस कहाँ, अर्थ पे आ जाते हैं। इन सम अदर मिशन, और भी जो मिशन होते हैं, और ज्यादा जो मिशन होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो भी कभी कभी स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं। किस लिए, और उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें एस्ट्रोनॉट्स बोला जाता है। What is an astronaut, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स होते क्या है। An astronaut is a special kind of scientist that takes a spaceship to outer space to study things like asteroids, the earth, atmosphere and the moon, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक स्पेशल काइंड ऑफ क्या साइंटिस्ट है, जो किस लिए बने, जो साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ रिसर्च करते हैं। कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं वो सपोज हार्ट के ऊपर रिसर्च करे, वैसे जो स्पेस होता है, जो हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम पे रिसर्च करने के लिए जो साइंटिस्ट को बनाया गया, तो वो साइंटिस्ट कौन है, तो वो एक स्पेसशिप, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक एस्ट्रोनॉट बोलेंगे। जो क्या करते हैं, जो स्पेसशिप पे बैठते, जो स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और क्या करते हैं, स्पेस के बारे में फाइंड करते। और वो लोग क्या स्टडी करते हैं, वो लोग एस्टेरॉइड्स के बारे में स्टडी करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं, देन मून के बारे में स्टडी करते हैं। डू यू नो, यानी कि क्या आप जानते हो, राकेश शर्मा तो ये राकेश शर्मा थे कौन, तो राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस इन 1984, यानी कि जो राकेश शर्मा थे कौन थे, ये फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट थे, यानी कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे, कहाँ से, इंडिया से। ही स्पेंट 8 days on a space station for a joint mission of the ISRO and the Soviet Intercosmos seeing India from space, यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 8 दिन उस स्पेस में स्पेस स्टेशन पे बिताया था, जो कि एक मिशन जॉइंट जो कि दो स्पेस स्टेशन का मिशन था, इसरो और सोवियत इंटरकॉस्मोस का। तो जब इन्होंने स्पेस में से इंडिया को देखा था तो इन्होंने क्या बोला था, तो इन्होंने बोला था इट लुक्ड सारे जहां से अच्छा, यानी कि हर एक जहान से, हर एक जगह से जो इंडिया है वो कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है।
देन मैनमेड सैटेलाइट्स, तो मैनमेड सैटेलाइट्स होते हैं वो यूज किस लिए होते हैं, उनका काम क्या होता है, तो इट प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, मेकिंग मैप्स। यानी कि जो सैटेलाइट्स है, मैनमेड सैटेलाइट्स, इनको हमने स्पेस में भेजा क्यों था, तो हमने इसको एग्रीकल्चर के लिए भेजा था। सपोज जो किसान है अगर उसने कुछ लगा दिया और उसे बारिश नहीं चाहिए और बारिश आ गई, तो ये हमें बताएगा कौन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, तो जो स्पेसक्राफ्ट, जो सैटेलाइट्स होते हैं क्या करते हैं, इन्हीं के बारे में बताते हैं। और जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गई, अगर हमें पता करना है कि कहाँ पे ये सुनामी आने वाली है और आने वाली है, तो ये कौन बताएगा, ये हमें पहले किससे पता चलता है, तो वो मैनमेड सैटेलाइट्स के हेल्प की वजह से पता चलता है। What we have learned, यानी कि हमने इस लेसन में और क्या क्या पढ़े थे, तो इस लेसन में हमने पढ़ा था the sun is a star, all the other bodies in the solar system get light from the sun, यानी कि जो सन है वो क्या है, एक स्टार है, और जो बाकी के अदर बॉडीज होते हैं, यानी कि जो सोलर सिस्टम के और पार्ट्स है और हिस्से, उनको कहाँ से मिलता है, उनको लाइट कहाँ से मिलती है, तो उनको लाइट सन से मिलती है। द सन एंड प्लैनेट्स, their satellite, dwarf planets and asteroids that revolve around the sun are together called solar system, यानी कि जो सन है, जो प्लैनेट्स है, जो प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स यानी कि अर्थ, और अर्थ का सैटेलाइट कौन हुआ, मून, और ड्राफ्ट प्लैनेट, एस्टेरॉइड्स, ये तीनों मिलके जो सन के आजू बाजू चक्कर काट रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं द सोलर सिस्टम। Things on the earth remain on it due to the force of gravity, यानी कि जो धरती पे चीजें वो वहीं पे रहती है, ना कि वो ऐसे ऊपर नहीं उठने लगती, तो वो क्यों, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वहीं पे रह जाती है। टू ट्रेवल इन स्पेस द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हैज टू ओवरकम, रॉकेट टेक्नोलॉजी हेल्प अस टू डू दैट, यानी कि अगर हमें स्पेस में जाना है, हमें स्पेस के बारे में जानना है, तो हम क्या करेंगे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, एक ऐसा अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें निकलना पड़ेगा, तो उससे निकलने के लिए हमारा हेल्प कौन करता है, तो हमारा हेल्प करता था रॉकेट टेक्नोलॉजी। देन अप नेक्स्ट हम कहाँ पे आएंगे, इसके एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट्स द सोल्यूशन, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमें, वन ऑफ द एस्टेरॉइड्स हैज फॉलन आउट ऑफ इट्स प्लेस इन द एस्टेरॉइड बेल्ट एंड इज हर्टलिंग टुवर्ड्स द सन, यानी कि एक जो एस्टेरॉइड है क्या हुआ है, अपने जगह से हट चुका है, और ये अपनी जगह से हट के कहाँ पे आ रहा है, ये कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो वो सन की तरफ ट्रेवल कर रहा है। Our earth is in its way and there is all likelihood of a collision, यानी कि जो हमारा अर्थ है, यानी कि जो पृथ्वी है वो कहाँ है, उसकी जगह पे, यानी कि जो उसका रास्ता है सन तरफ जाने का, तो वह बीच में कौन पड़ रहा है, अर्थ पड़ रहा है, और बहुत ही ज्यादा चांस है कि अर्थ और जो वो एस्टेरॉइड है उन दोनों के बीच में क्या हो जाए, टक्कर हो जाए, यानी कि क्या, कोलिजन हो जाए। व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट दिस कोलिजन, यानी कि क्या किया जाता है जिससे कि ये टक्कर है जो एस्टेरॉइड और अर्थ के बीच में होने वाली है वो क्या हो जाए, रुक जाए। तो इसके कितने इसका आंसर हम क्या लिखेंगे द फर्स्ट एक्ट to save the earth can be attacking the asteroid with the help of a missile, यानी कि हम पहले क्या कर सकते हैं, तो अर्थ से हम एक मिसाइल को भेज सकते हैं जो क्या करेगी, वो एस्टेरॉइड को अटैक करेगी, और उसके वजह से क्या होगा, अ मिसाइल कैन ब्रेक एन एस्टेरॉइड इनटू स्मॉलर पीसेज, यानी कि जो मिसाइल होंगे जो हम अर्थ से भेजेंगे वो क्या करेगी, इस एस्टेरॉइड को तोड़ देगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा, और एक दूसरे से अर्थ और एस्टेरॉइड क्या होंगे, टकराएंगे नहीं। द सेकेंड वे इज टू चेंज द पाथ ऑफ एन एडवांसिंग एस्टेरॉइड, यानी कि वो जो एस्टेरॉइड आ रहा है हम क्या करते हैं, उसका रास्ता ही बदल दे, यानी कि अर्थ के यहाँ से उसको घुमा दे। फॉर चेंजिंग द पाथ ऑफ द एस्टेरॉइड स्पेसशिप और मिसाइल कैन बी यूज्ड टू पुश द एस्टेरॉइड असाइड, यानी कि ये चीज करने के लिए, उसको रास्ते से हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेसशिप और या क्या, एक मिसाइल को यूज करना पड़ेगा, ताकि वो क्या करे, उस एस्टेरॉइड को वहां से धक्का देके हटा दे। देन यूज योर ब्रेन पावर, यूज योर ब्रेन पावर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू आवर सोलर सिस्टम इफ द सन वेयर टू सडनली डिसअपियर, यानी कि जो सन है अगर वो कहीं पे चला गया, यानी कि अगर वो डिसअपियर हो गया तो क्या होगा,
इफ द सन सडनली डिसअपियर देयर विल बी डार्कनेस एवरीवेयर, यानी कि जो सन है, अगर सन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो क्या होगा, सन नहीं होगी तो अर्थ को लाइट नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, यानी कि हर जगह अंधेरा हो जाएगा. ऑल द प्लैनेट्स विल डाई एज दे will not be able to perform photosynthesis, यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल द प्लांट्स, वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे, क्योंकि वो क्या नहीं कर पाएंगे, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, यानी कि क्या, वो अपना खुद का खाना नहीं बना पाएंगे. ऑल द प्लैनेट्स विल स्टॉप रिवॉल्विंग, यानी कि जो हमने देखा था, जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सन के आजू बाजू चक्कर काटते हैं, तो जो प्लैनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे. जब सन ही नहीं रहेगा तो किसके आजू बाजू चक्कर करेंगे. ऑल द इक्विपमेंट विच वर्क ऑन सोलर एनर्जी विल नॉट वर्क एनीमोर, यानी कि जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो सोलर एनर्जी पे काम करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, लाइट को सेव करने के लिए हम लोग सोलर एनर्जी घर में लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें लाइट मिलती है, तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सन नहीं रहेगा तो हमें सन से जो एनर्जी मिल रही है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे. देयर विल नॉट बी एनी हीट एंड द एंटायर अर्थ विल बी कोल्ड, यानी कि जो अर्थ है, अर्थ पे क्या होगा, हीट नहीं, गर्मी नहीं मिलेगी, और जो अर्थ है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाएगी. Then second question is, suppose you want to give your address to a friend you have on the planet Mars, यानी कि जो आपके मार्स पे एक फ्रेंड है, आपका जो दोस्त है, उसको क्या करना है, उसको आपको एड्रेस देना है, तो आप क्या करोगे. हाउ विल यू राइट योर एड्रेस इफ यू वांट देम टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर यू लिव, यानी कि आपको क्या एड्रेस लिखना पड़ेगा जिससे वो जान पाए कि आप कहाँ रह रहे. तो हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज आपको क्या करना है, आपको अपना नाम यूज करना है. मैंने यहाँ पे नाम के एग्जाम्पल पे क्या लिया, कमलेश दुबे, तो आप कैसे इसको लिखेंगे, कमलेश दुबे, नवीन बबू बबू वी रोड, मलाड वेस्ट, मुंबई 400095, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, अर्थ, थर्ड प्लैनेट सोलर सिस्टम मिल्की वे. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप उनको अपना एड्रेस बता सकते हो. थर्ड क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर दिखाया गया है, जहाँ पे आपको बोला गया है, इन द पिक्चर बिलो करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट है उनका एक सीक्वेंस है जो हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो पिक्चर है इसमें जो सीक्वेंस है प्लैनेट्स का वो कैसा है, वो गलत दिया गया है, तो हमें क्या करना है, उसे सही करना है. तो अगर हम अच्छे से देखेंगे तो अर्थ हमें कौन से पोजीशन पे दिख रहा है, तो अर्थ हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे दिख रहा है, जो कि क्या है, रॉन्ग है. हमने क्या पढ़ा था, अर्थ का पोजीशन क्या है, अर्थ का पोजीशन थर्ड पोजीशन पे. तो इसका आंसर क्या है, इन द अबव पिक्चर मार्स एंड अर्थ पोजीशन आर इंटरचेंज, यानी कि जो ये पिक्चर है इस पे क्या हुआ है, मार्स और अर्थ का जो पोजीशन है, ये जो मार्स है और जो अर्थ है, क्या हुआ है, इनका पोजीशन चेंज हो गया है. द सीक्वेंस ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न इज ऑल्सो चेंज, यानी कि जो जुपिटर और सैटर्न था उनका जो सीक्वेंस है वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया. Therefore, the wrong sequence in the picture is Mercury, Venus, Mars, Earth, Saturn, Jupiter, Uranus and Neptune. तो यानी कि जो ये पिक्चर दिया गया इसमें क्या रॉन्ग हुआ है, पहला रॉन्ग क्या हुआ था, जो मार्स अर्थ है, अर्थ की जगह पे क्या दिख रहा है, हमें मार्स दिख रहा है, और जो जुपिटर है, जुपिटर की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, सैटर्न दिख रहा है. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो करेक्ट सीक्वेंस है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. देन फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हु कैन सी मी फ्रॉम द अर्थ बट द लाइट पार्ट ऑफ मी दैट यू सी चेंजेस एवरी डे, यानी कि मुझे अर्थ, धरती से कौन देख सकता है, और जो मेरा लाइट है, जहां से मुझे रोशनी मिल रही है, वो क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, तो वो कौन है, तो वो मून है. सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, I have my own light. It is only for me that the planets get light and heat. जैसे कि हमने पढ़ा था, सन क्या था, एक स्टार था जिसके पास क्या था, उसकी खुद की एक लाइट थी. तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि मेरे पास क्या है, मेरे पास खुद की लाइट है, और मेरे ही लाइट से क्या होते हैं, प्लैनेट्स और स्टार्स को क्या मिलती है, उनको क्या मिलेगी, लाइट मिलती है और गर्मी मिलती है. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सन होगा. थर्ड क्वेश्चन है, I turn around myself around a planet and also around a
स्टार, यानी कि जो ये पूछा गया है वो क्या करता है, वो अपने ही इस पे क्या करेगा, रिवॉल्व करता है, और वो क्या करता है, प्लैनेट की इधर भी रिवॉल्व करता है और स्टार के यहाँ पे भी, तो वो क्या होते हैं, तो वो सैटेलाइट्स होते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, आई टर्न अराउंड माई सेल्फ एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि मैं अपने ही जगह पे घूमता हूँ और सन के आजू बाजू क्या करता हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, तो वो क्या होते हैं, तो वो प्लैनेट्स होते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि अर्थ हो गया, अर्थ क्या करता है, सन के आजू बाजू चक्कर लगाता है। देन हमसे पूछा गया है, नो अदर प्लैनेट हैज अ लिविंग वर्ल्ड लाइक माइन, यानी कि जो और जैसे प्लैनेट्स उनके पास क्या नहीं है, उनके पास लिविंग वर्ल्ड यानी कि रहने की जगह नहीं है, तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था जो 8 प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ यानी कि जो पृथ्वी होती है वहीं पे क्या लोग रह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, अर्थ होगा। इफ आई एम द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, यानी कि आई एम द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, यानी कि अर्थ के पास का सबसे क्लोजेस्ट यानी कि सबसे पास में कौन सा स्टार है, तो वो क्या था, वो सन था। फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस आर रॉकेट्स यूज्ड इन स्पेस ट्रेवल, यानी कि किस काम के लिए जो रॉकेट्स होते हैं वो स्पेस में यूज होते हैं। तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो लोग होते हैं, लोग स्पेस के बारे में जानने के लिए क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, तो रॉकेट्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं, स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू सेंड द स्पेसक्राफ्ट इन आउटर स्पेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जो स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजीज होती है वो क्या करती है, वो स्पेसक्राफ्ट को आउटर स्पेस में भेजती है, किस लिए, वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ताकि क्या हो सके, हम लोग स्पेस के बारे में जान सके। तो ये काम कैसे करते हैं, इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लॉन्च द स्पेसक्राफ्ट व्हिच इज थाउजेंड्स ऑफ टन्स इन वेट, यानी कि इसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ही ज्यादा ये एनर्जी लगेगी, किस लिए, उसको स्पेस में भेजने के लिए, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी भेजने के लिए। और जो ये स्पेसक्राफ्ट होते हैं ये वेट में, यानी इनका वेट कितना होता है, तो इनका वेट बहुत ही ज्यादा होता है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन थ्रू बर्निंग ऑफ एम्पल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल प्रेजेंट इन द रॉकेट, यानी कि ये जो एनर्जी है इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, जो फ्यूल होता है, फ्यूल को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो बर्निंग की वजह से क्या होता है, हमें एक एनर्जी मिलती है, जिसके हेल्प से क्या होता है, हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं और जो स्पेसक्राफ्ट होता है वो स्पेस में जाता है। थर्ड, रॉकेट्स आर यूज्ड टू लॉन्च द स्पेसक्राफ्ट इन द स्पेस ट्रैवल, यानी कि जो रॉकेट्स है, रॉकेट्स किस लिए यूज होते हैं, स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए, किसमें, तो स्पेस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू मैनमेड सैटेलाइट्स प्रोवाइड, यानी कि जो मैनमेड सैटेलाइट्स होती है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, वो हमें क्या बताती है। तो जो हमने जैसे देखा था, जो मैनमेड सैटेलाइट्स होती थी वो वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, इन सब चीजों के बारे में बताती थी। तो मैनमेड सैटेलाइट्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, यानी कि जो मैनमेड सैटेलाइट्स है वो क्या करेंगी, हमें एग्रीकल्चर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, और जो पानी होता है पानी को ढूंढने के लिए क्या करती है, मदद करती है। सच इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू मेक मैप्स, यानी कि जो मैप्स होते हैं, मैप्स को बनाने के लिए किस चीज का यूज होता है, तो वो सैटेलाइट्स का यूज होता है। मैनमेड सैटेलाइट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो किस लिए यूज होंगे, टेलीकम्युनिकेशन के लिए। जो हम लोग फोन कॉल्स करते हैं वो किस वजह से हो पाते हैं, तो वो इन जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सैटेलाइट्स के हेल्प की वजह से हो पाते हैं। तो इसी की तरह क्या हुआ, हमने ये चैप्टर को खत्म किया और सेम इसके एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया। होप आपको ये चैप्टर समझा होगा।